चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसमें हमने लाख की चूड़ियाँ कैसे बनती है वो हमने पढ़ा था। पार्ट 1 में जो चूड़ी बेचने वाला है उसका स्वभाव कैसा था, जो लड़का है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम दूसरे पार्ट में आगे पढ़ेंगे। यदि संसार में बल्लू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। हर व्यक्ति को अपनी अपनी पसंद रहती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है और किसी को कुछ और। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूट उठा और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता कि उसको कोई स्त्री कांच की चूड़ियाँ पहन के उसके सामने आए तो उसको अच्छा नहीं लगता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी तो यही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उतार देता। शहर की बात और है कि शहर वाले का रहन सहन अलग रहता है, इसीलिए वह कहता है कि शहर की बात अलग है। लल्ला यानी बेटा, वहाँ तो सब कुछ होता है। यहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच ना आ जाए। कि शहर वाली जो स्त्रियाँ हैं वो यह कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती है कि उनके हाथ मुलायम है, ऐसा यह चूड़ी वाला कहता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिन उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में कि उसके पास जो गाय है वह उसका दूध निकालता तो उसके लिए बचा के रखता था और उसकी दूध की मलाई भी उसे बहुत अच्छी लगती थी और उसके लिए आम भी रखता था। नेक्स्ट पेज। मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता कि जो चूड़ी में से जो कच्चा माल बचता है वो उसके लिए रख देता और उसके लिए छोटी छोटी गोलियाँ बना देता जिससे वह खेल सकता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा यानी अंकल के यहाँ चला जाता और एक आध महीना वहीं रहकर यानी 1 महीना वहीं पर रहता। स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई यानी उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो उनका बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ में मेरी रुचि न रह गई थी। अंततः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो बचपन की यादें हैं वो धुंधली हो जाती है और हमें यह बात याद भी नहीं रहती, सिर्फ कुछ यादें चंद याद रह जाती है। इस बीच में देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं कि उसने देखा कि ऑल लेडीज आर कि सभी लेडी ने जो कांच की बैंगल्स है वही पहनी हुई है। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात वह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे
खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय पर घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया कि उसकी मामा की लड़की गिर जाती है तो वह कांच की चूड़ियों को देखकर उसको बदलू की याद आ जाती है। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बेटा, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठे हुए उत्तर दिया कि बहुत साल के बाद आप किसी को मिलते हैं। अगर वो छोटा हो और बड़ा हो जाता है तो कुछ यादें भी धुंधली हो जाती है और कई सालों के बाद मिलने के बाद पहचानना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर वह हमें हिंट दे तो वह बातें हमें याद आ सकती है। नेक्स्ट पेज। कुछ देर फिर शांत रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन में होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदर कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है कि जो चूड़ियाँ बनाने का जो पहले का ज़माने वाले लोग बनाते थे। लेकिन आज का ज़माना बहुत आगे है कि अब लोग मशीन का उपयोग करते हैं। सारी चीज़ें मशीन से ही बनती हैं। जो खेत है वो भी मशीन से ही जोते जाते हैं। ऐसी बात यह लल्ला से करता है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होती ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा कि अब उनकी उम्र भी हो गई है और उनको खांसी भी हो गई है। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारी उम्र भी ढलती जाती है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी कि उसकी जो वृद्धावस्था है उसकी निशानियां अब उसके शरीर पे दिख रही थी। जो उसके हाथ की नस है वो भी दिख रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है कि मुझे दम की बीमारी नहीं है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मेरे देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए कि जो हाथ से बनाने वाले चूड़ी वाले लोग थे उनका जो पैसे कमाते थे वो तो सब छीन ही गए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं। वह बात लल्ला को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखतिया होकर बोला, माफ़ करना लल्ला,
तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। उसकी बचपन की यादें काका ने ताज़ा कर दी। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो गए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। कि उसे बचपन की वह बात याद आती है कि उनके घर की गाय का दूध में से वह मलाई लल्ला के लिए बचा के रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतना में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक दलिया में ढेर से आम ले आई। बहुत तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है कि जो आम है वह सिंदूरी वाले यानी जो ज़्यादा पीले हैं वैसे वाले आम ही लल्ला को देना, ऐसा वह कह रहा है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब को बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आऊं। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। थैंक यू।